नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 सीरीज का ये चौथा सेट है। इसके पहले 3 सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है क्लियर करना चाहते हैं, तो आज आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और गाइडेंस जो है एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप रजिस्टर नाउ करके ज्वाइन हो सकते हैं। और ये आपको रात 9 बजे ये सेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका यूपीपीएससी या ये फिर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, सभी डाउट को आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अब जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें एक ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो पहला जो दिया गया, गुलाम हुसैन इनकलाब। तो इनकलाब का जो संपादन किया गया था गुलाम हुसैन के द्वारा, सही है बिल्कुल। उसके बाद है कामरेड। कामरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है वंदे मातरम। वंदे मातरम के जो संपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और न्यू इंडिया का संपादन दिया गया है महात्मा गांधी, ये गलत हो जाएगा। न्यू इंडिया का संपादन किया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, इसमें से एक ऑप्शन सही सुमेलित है, वो आपको बताना है। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है, लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना चार्ल्स मेटकाफ के समय में दिया गया है, गलत है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, ना कि मेटकाफ के समय। पिंडारियों का दमन वारेन हेस्टिंग्स के समय दिया गया है, ये भी गलत है। पिंडारियों का दमन जो है वारेन नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और सी ऑप्शन है इंडियन पीनल कोड जॉन लॉरेंस के समय, तो ये भी गलत है आपका। इंडियन पीनल लीग लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो बाकी जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ सही होगा, सी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, और लाला लाजपत राय ने इसे डफरिन का ब्रेन चाइल्ड कहा था, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी पुस्तकों को उनके लेखकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया गया उनके लेखक। तो गलत युग्म यानी कि गलत जोड़ा आपको बताना है इसमें। तो डी ऑप्शन जो दिया गया बंदी जीवन वरिंद्र कुमार घोष, ये आपका गलत है। बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। तो यहाँ पे दिया गया वारिंद्र घोष, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी भवानी मंदिर अरविंद घोष, जमींदार सिराजुद्दीन, बम मैनुअल PN बापट, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। कारण आर दिया गया कि गरम दल के लोग बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कथन ए सही है परंतु कारण आर वह गलत है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन उदारवादी एवं उग्रवादी के बीच हुआ था। दोनों विचारधारा के लोगों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था। उग्रवादी यानी कि गरम दल जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं पर उदारवादी यानी कि नरम दल के लोग वह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अंततः जो है रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कथन ए तो सही है परंतु कारण आर वह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है।
पहला दिया गया है ब्राज़ील, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा है लीबिया, पांचवा दिया गया है म्यांमार। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका पहला और तीसरा जो दिया गया ब्राज़ील और अर्जेंटीना एक कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा 1 और 3। बाकी मैक्सिको कर्क रेखा पर है, लीबिया भी है और म्यांमार भी, ये सभी कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है यहाँ पे देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की वृद्धि होती है। और दूसरा दिया गया इसमें कि 180 डिग्री देशांतर के दाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है। और तीसरा दिया गया सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें तीसरा ही केवल सही है, पहला और दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं कि बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है उसके बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। किसी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर 4 मिनट की वृद्धि होती है। और 180 डिग्री देशांतर जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं कि बाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। सभी अक्षांश वह विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी वह 111 किलोमीटर होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सत्य कथन, तो केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी एवं उनसे संबंधित देश के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन जो दिया गया है जाग्रोस श्रेणी स्विट्जरलैंड, ये गलत है आपका। यहाँ पे जो है जो जाग्रोस श्रेणी है वह स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि ईरान में है। बाकी सभी सही बाकी सभी जो है दिया गया है यहाँ पे कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है, बिल्कुल सही है। एल्ब्रूज श्रेणी ये ईरान में है, एपेनाइन श्रेणी ये इटली में है, ये सभी सही हैं। बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन ठंडी पवन है? पहला दिया गया चिनूक, दूसरा है फॉन, तीसरा है ब्लिजर्ड और चौथा है सेंटा एना और पांचवा है पेम्पेरो। तो कूट से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ब्लिजर्ड हो जाएगा और पेम्पेरो, ये जो है स्थानीय ठंडी पवन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी चिनूक हो गया, फान हो गया और सेंटा एना, ये जो है ठंडी पवन नहीं है। ब्लिजर्ड एवं पेम्पेरो दोनों ठंडी स्थानीय हवाएं हैं, जबकि चिनूक, फान और सेंटा एना ये स्थानीय गर्म पवन है। तो आपसे पूछा गया ठंडी पवन, तो 3 और 5 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा? एक तरफ है जनजाति और दूसरी तरफ उनका आवास दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एस्किमो जनजाति का आवास इग्लू है, बिल्कुल सही है। खिरगिज जनजाति का आवास यूर्त कहलाता है। मसाई जनजाति का आवास क्रॉल कहलाता है। और बुशमैन जनजाति का आवास दिया गया तिपी, ये गलत है आपका। आपको बता दें कि टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले एस्किमो जनजाति के आवास गृह को इग्लू कहते हैं, ना कि तिपू। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया है जिबूती। भूमध्य सागर से संलग्न अफ्रीकी देश में मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया और मिस्र है। तो यहाँ पे जिबूती सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तटरेखा विश्व में सर्वाधिक लंबी है? तो वह कनाडा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा की समुद्र तटरेखा विश्व में सर्वाधिक लंबी है। और अगला प्रश्न अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम वर्ष 1967 में रखा था। और दूसरा दिया गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर ही स्थित है। और तीसरा दिया गया है यहाँ पे कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। तो उपयुक्त कथन में से
असत्य कथन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे असत्य जो पूछा गया है, पहला ही असत्य है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1967 में नहीं बल्कि 20 जुलाई 1969 को रखा था। बाकी सभी सही हैं। तो ये केवल एक जो है यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए से हुआ केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घाटियों एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में सुमेलित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया, एब्रो घाटी स्पेन में है, तो ये आपका सही सुमेलित है। और लायर घाटी यहाँ पे जर्मनी दिया गया है, ये गलत है। लायर घाटी जर्मनी नहीं बल्कि ये फ्रांस में है। और रैबिट घाटी अफ़गानिस्तान दिया गया है, ये भी गलत है। रैबिट घाटी है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। हम्बर घाटी मिस्र दिया गया, गलत हो जाएगा, मिस्र नहीं बल्कि ये हम्बर घाटी कनाडा में है। तो डी ऑप्शन केवल सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है देश और दूसरी तरफ दी गई है राजधानी, तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो ए का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बी। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, तो दूसरे का हो जाएगा सी। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, तो तीसरे का हो जाएगा डी। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, तो चौथे का हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि बी सी डी ए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है इसमें कि भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो सत्य पूछा गया था, बी ऑप्शन से हो जाएगा पहला और दूसरा। भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का ये 2.4% है। और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। पहले स्थान पे है रूस, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे है चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर भारत का नंबर आता है। और भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या वह निवास करती है। और संपूर्ण भारत यानी कि द्वीपों सहित देखा जाए तो उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो तीसरा तो गलत है, इसमें पहला और दूसरा ही केवल सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम पूछा गया, सी ऑप्शन से होगा। सबसे पहले सबसे उत्तर में कैमूर पहाड़ी है, फिर गरजात पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी और लास्ट में हो जाएगा आपका इलायची पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसमें पहला दिया गया पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा गुजरात, पांचवा छत्तीसगढ़। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे पंजाब और गुजरात का सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है, तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 1 और 4। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं उनमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान और हरियाणा है। केंद्र शासित प्रदेश एक है दिल्ली। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है जनजाति और दूसरी तरफ उनका निवास स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहला है सहरिया जनजाति, तो ये राजस्थान में पाई जाती है, एक का हो जाएगा। तीसरा चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश और केरल दोनों में पाई जाती है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला, आंध्र प्रदेश दिया गया। लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और गद्दी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2।
तो 3 1 4 2 आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो यहाँ जो सही होगा सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से होती है और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड राज्य में बहती है। यह नदी पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वह है रिहंद और उत्तरी कोयल। ये सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 20 जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो वहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है नीचे मिल जाएगा। आप अपने जो है गोल को सेलेक्ट करके जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अनअकैडमी पे जो भी कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं इस समय आप देख सकते हैं। आर है 2021 मेंस का जो शुरू कर दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा इसका, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है, उसके बाद यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज जो हैं उसका पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आर 2021 मेंस के लिए जो क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो यदि आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बैच अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे यदि आप रेफरल कोड भी यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन भी है, उसके बाद आप इसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक 20 जो है ये आपका अब 2 फरवरी तक हो गया है। यदि आप जो है अनअकैडमी पे अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर आपका 2 फरवरी तक वैलिड है, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं।